इमेजिन करो, एक तरफ इंडिया की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के सपने देख रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक दूसरी सच्चाई यह भी है कि इंडिया में जितने लोग बेरोजगार हैं उनमें से 83% यूथ हैं। ये हाल ही में आई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की 2024 की रिपोर्ट कहती है। हर साल लाखों स्टूडेंट एक चमकती हुई डिग्री लेकर कॉलेज से बाहर निकलते हैं। डिग्री तो मिल जाती है पर उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। देश आगे बढ़ रहा है पर यूथ पीछे क्यों छूट रहा है? आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये इश्यू आखिर है क्या। आसान भाषा में समझे तो देश में काम करने वाले लोग लगातार बढ़ रहे हैं, पर मार्केट में उनके लिए उतना काम या नौकरी पैदा नहीं हो रही है। लोग पढ़े लिखे हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं, पर उनके लायक जॉब अवेलेबल ही नहीं है। एक तरफ GDP का ग्राफ ऊपर जा रहा है और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट का भी। इस डरावनी सिचुएशन को इकोनॉमिक्स की भाषा में जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। यानी देश तो अमीर हो रहा है पर नए रोजगार नहीं बन रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि शायद दुनिया भर में इकोनॉमी डाउन है इसलिए जॉब नहीं है, पर सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। ये प्रॉब्लम अचानक से एक दिन में नहीं आई है। दुनिया का हर बड़ा देश जैसे चाइना या अमेरिका आगे बढ़ने के लिए एक पैटर्न फॉलो करता है। पहले लोग खेती यानी एग्रीकल्चर में होते हैं, फिर वक्त के साथ वहां से निकलकर वो लोग फैक्ट्रियों और मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ मास लेवल पर नौकरियां बनती है और आखिर में वो देश IT या सर्विस सेक्टर में शिफ्ट होता है। लेकिन इंडिया में हमने क्या किया? हमने गलती से वो बीच वाला मैन्युफैक्चरिंग का स्टेप लगभग स्किप ही कर दिया। हम खेती से सीधा IT और सर्विसेज में कूद गए। IT और सॉफ्टवेयर कंपनियों ने देश का नाम तो दुनिया में बहुत बड़ा किया, हमारी GDP भी बढ़ाई, लेकिन ये सेक्टर देश के हर इंसान को नौकरी नहीं दे सकता। एक फैक्ट्री में एक साथ हजारों लोग काम कर सकते हैं, पर एक IT कंपनी में गिनती के कुछ लोग ही काम करते हैं और इस चूक का नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतनी जॉब्स क्रिएट ही नहीं कर पाया जितनी हमारी तेजी से बढ़ती आबादी को चाहिए थी। अब यहाँ से स्टोरी एकदम इंटरेस्टिंग और थोड़ी अजीब होती है। ध्यान से सुनना। एक आम मिसकंसेप्शन है कि लोग ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, लोगों के पास नॉलेज नहीं है, इसलिए उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। ILO की उसी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 में बेरोजगार लोगों में पढ़े लिखे लोगों का हिस्सा 54% था। आज ये बढ़कर लगभग 66% हो गया है। यानी देश में जितने लोग बेरोजगार है उनमें से आधे से ज्यादा वेल एजुकेटेड है, उनके पास डिग्रीज है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? हमारा एजुकेशन सिस्टम डिग्री तो बांट रहा है पर स्किल नहीं बांट पा रहा है। कंपनियां कंप्लेन करती है कि उन्हें लोग चाहिए, पर जो फ्रेशर आते हैं उनमें प्रैक्टिकल काम करने की स्किल ही नहीं होती है। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर मार्केट में रेगुलर जॉब नहीं है तो लोग अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं? यहाँ एंट्री होती है गिग इकोनॉमी की। आजकल आपने देखा होगा कि हजारों जवान लड़के और लड़कियां जोमेटो, स्विगी, रैपिडो या ओला उबर में काम कर रहे हैं। दूर से देखने में लगता है कि चलो एम्प्लॉयमेंट तो मिल गया ना, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एम्प्लॉयमेंट का एक इल्यूजन है। इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सोचो, एक इंजीनियरिंग या कॉमर्स का ग्रेजुएट अपना कैरियर बनाने की जगह दिन भर बाइक पर डिलीवरी कर रहा है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। इन जॉब्स में ना कोई जॉब सिक्योरिटी है और ना ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस और ना ही कोई लंबा फ्यूचर। आज काम किया तो पैसा है, कल बीमार पड़े तो बैंक बैलेंस 0 हो जाएगा। इसका असर एक आम आदमी की जिंदगी पर बहुत गहरा हो रहा है। यूथ अपनी लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव सालों में फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। जो पैसा एक जवान इंसान को अपनी लाइफ सेट करने में, शादी करने में या अपना घर खरीदने में लगाना चाहिए था, वो सिर्फ अपना बेसिक रेंट और खाना निकालने में लगा रहा है। और इसका असर उस व्यक्ति के साथ साथ पूरे देश पर भी पड़ता है। जैसे समझो, अगर मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो नए कपड़े, गाड़ियां या फोन कैसे खरीदेंगे? और जब लोग खर्च ही नहीं करेंगे तो फैक्ट्रियों का सामान कैसे बिकेगा? इकोनॉमी की साइकिल यहीं पर अटक जाएगी। तो क्या इस सब का मतलब ये है कि आगे सब अंधेरा ही अंधेरा है? क्या कोई रास्ता नहीं बचा? दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इंडिया के पास इस वक्त डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी हमारी आबादी में जवान लोग सबसे ज्यादा है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर इन जवान हाथों को सही वक्त पर काम नहीं मिला तो ये ताकत डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल सकती है। देश में क्राइम और सोशल अनरेस्ट बढ़ सकता है। इन सब चीजों से बचाने के लिए सरकार को चाहिए कि वो अपने यूथ को लायबिलिटी के बजाय एसेट में बदले, जिसके लिए हमें अपनी फैक्ट्रियां और मैन्युफैक्चरिंग को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ाना होगा। सरकार मेक इन इंडिया और PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के जरिए कोशिश कर रही है। सरकार को इसे ग्राउंड लेवल पर और भी तेजी से काम करना होगा। दूसरा, जो हमारे देश का सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर है उस पर ध्यान देना होगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक किसी भी देश में सबसे ज्यादा जॉब MSME यानी छोटे व्यापार और बिजनेस देते हैं। इन छोटे बिजनेस वालों को आसानी से लोन और सरकारी सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। और तीसरा सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को अब बदलना ही पड़ेगा। रट्टा मार पढ़ाई की जगह
आज की जरूरत वाली स्किल जैसे AI, कोडिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रैक्टिकल मैनेजमेंट पर स्कूल लेवल से ही फोकस करना होगा। बेरोजगारी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो एक दिन में खड़ी हुई है और ना ही ये एक दिन में खत्म होगी। ये पिछले कई सरकारों की पॉलिसीज, हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी की मिलीजुली कमियों का नतीजा है। लेकिन हमें इस बारे में अब खुलकर बात करनी पड़ेगी, वरना हम सिर्फ नंबर्स में आगे बढ़ेंगे, असलियत में नहीं बढ़ पाएंगे। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपने आसपास देखिए और दिल से बताइए, क्या आज के वक्त में सिर्फ एक कॉलेज डिग्री होना आपको एक अच्छी नौकरी दिलाने के लिए काफ़ी है, या फिर हम सब एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जिसकी फिनिश लाइन पर कोई इनाम ही नहीं बचा है? नीचे कमेंट्स में अपना और अपने दोस्तों का पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। मैं कमेंट्स पढ़ूंगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी सच्ची लगे तो इसे उन सबके साथ शेयर करो जो अपना फ्यूचर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं।